बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन उनके मन से वो मन में एक बार सोच लेते और अपने ईश से प्रार्थना करते मन ही मन में कि हे प्रभु, मेरा फलाना काम ऐसे ऐसे हो जाए, तो उनका वो कार्य पूरा होता है, उनका उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तमाम ऐसे सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या उनके साथ भगवान नहीं है? देखिए, जीवन में सामान्य कार्यों के छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए आप बिना गुरु के भी अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में उच्च कोटि की सफलता के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। बगैर गुरु के वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। भौतिक जगत में छोटे मोटे अपने कार्यों की, पदार्थों की, छोटे मोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अपने इष्ट, जिसके प्रति आपका हृदय से भाव है, जिसे भी आपकी श्रद्धा है, उससे आप याचना वंदना कर करके आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। ये संभव है और होता है और हो रहा है। जो अदृश्य शक्तियां होती हैं उनका कंट्रोल आपकी इंद्रियों से परे होता है। आपकी इंद्रियां उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही उसे समझती हैं। तो हम एक अंधकार में, अज्ञानता में ही उनकी आराधना करते अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए। संसार में ज़्यादातर पूजा इसी के लिए होती है, अपने सपने पूरे करने, अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है। तो हम अज्ञानता में उनकी आराधना करते हैं। इसलिए एक ज्ञानवान व्यक्ति की होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों के भाव को, उनके उद्देश्यों को, उनकी क्रियाकलापों को और उनकी शक्तियों को, उनके प्रभाव को, उनके चमत्कारों को वही जान सकता है जो पहले से उन्हें परिचित है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है किसी भी साधना में। वैसे आपको गुरु की तो परम आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी साधना में आपके चित्त की, आपके मन की, उसकी एकाग्रता परम आवश्यक होती है। क्योंकि आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, व्यक्ति अपने कर्म में स्वयं में अकेला होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने कर्तव्य क्षेत्र पे जो होता है वो अकेला ही होता है। ऐसी साधना में भी होता। आप अध्यात्म क्षेत्र में भी व्यक्ति के साथ अगर गुरु है तो वो मार्गदर्शी है, लेकिन जब तक आप स्वयं से भजन या आराधना नहीं करेंगे तो वो गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आप मार्ग पे चलेंगे तभी तो वो आपकी मदद करेगा। मार्ग पे चलने का मतलब होता है साधना करना, भजन करना, उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के जो हम आराधना करते हैं या जो हम साधना करते हैं। जब वो साधना से हम चित्त को एकाग्र करके उसकी तरफ अग्रसर होते हैं तो वो रास्ते की विपत्तियों को हटा देता है और आपके मार्ग को सुगम कर देता है। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। अगर आप कर्मकांडी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको कर्म में ही विश्वास रखना चाहिए और कर्म में ही भक्ति करना चाहिए और कर्म में विश्वास रख करके ही उस परमात्मा की आराधना करना चाहिए या उसका आदर करना चाहिए। तो आपको उस स्थिति में जाकर के परमात्मा आपको वहां सफल करेगा। तो आप जिस जगह आस्था रखते हैं, जो कर्म नहीं करते उन्हें भी सफलता मिलती, जो कर्म करते उन्हें भी सफलता मिलती। कि ऐसा तो नहीं है। एक गलत व्यक्ति भी अगर चोरी करने जाता है तो भी तो परमात्मा को याद करता है, तो परमात्मा उसका क्या भला नहीं करता है। परमात्मा का उद्देश्य ये है कि आपने जो साधना की है उसका प्रतिफल देना। लेकिन आप जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य का जो फल प्राप्त होगा वो आप कर्ता के भाव से कर रहे तो आपको मिलेगा। बुरा करोगे तो बुरे के भोगी होगे, आप अच्छा करोगे तो अच्छे भोगी होगे। भगवान का लेस मात्र भी उसमें कोई सहयोग नहीं होता, ना ही तो अच्छे कर्म में और ना ही बुरे कर्म में। वो तो मात्र एक दृष्टा है जो उसके जिस उद्देश्य से साधना करता है उसकी उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। वैसे जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए होती, पॉजिटिव एनर्जी ही होती है और पॉजिटिव कार्य के लिए ही होती है। लेकिन हम उनका कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ये कदाप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम साधना बिना गुरु की करते हैं ना, तो सामान्य रूप से आपको कोई आपत्ति नहीं। बड़ी साधनाओं के लिए बिना गुरु के ना करें।
ये मेरा आपसे कहना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिस कारण से आपके पास समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप अगरबत्ती लगा करके ही पूजा करें। आप हृदय में मनन करिए। आपके मात्र हृदय मनन करने से उस परमात्मा की कृपा होगी आप पर। और आस्था से जो हृदय में मनन करता है, जो प्राणों का प्राणों में हवन करता है, वो पूजा सबसे उत्तम कहलाती है। बाहरी पदार्थों की अपेक्षा अंतःकरण के अंदर प्राणों का प्राणों में हवन कर देना, ये सबसे उत्तम साधना होती है, सबसे उत्तम आसक्ति होती है, सबसे उत्तम युक्ति होती है परमात्मा प्राप्ति की, उस ईश्वर की प्राप्ति की। गुरुदेव दयालु।